नाजरीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, मगर क्यों? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के साल को आमुल हुज़्न क्यों कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी आखिरुज़्ज़मान इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि इनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली कि इन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर दी थी। इन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरे लोगों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनके बदन अतहर से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत से सरफराज किया, जबकि मेरी किसी दूसरी बीवी से कोई औलाद नहीं हुई। बाद में मदनी हयात मुबारका में एक और साहिबजादे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे जो कि मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे। नाज़रीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती शरीक हयात रहीं और 11 रमज़ान हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कबल विसाल फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र 64 बरस 6 माह की थी। बाज़ रिवायात में 65 बरस भी लिखा हुआ है। नाज़रीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज ही नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्द रोज़े से भी न था क्योंकि उस वक्त रोज़े भी फ़र्ज नहीं हुए थे। नाज़रीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र अनवर में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गमगुसार को दाई अजल के सपुर्द कर दिया। जनाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर सऊदी अरब कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में है। नाज़रीन उसी साल हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब चचा जान जनाब अबू तालिब की भी रहलत हुई थी। इन 2 सदमों ने आपको बहुत गमगीन कर दिया, इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। नाज़रीन जनाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर सूरह मुबारका वद्दुहा में आपके ईसारो कुर्बानी का तज़किरा इरशाद फरमाया गया है। नाज़रीन पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल व मता और सारी दौलत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशो नुमा के काम आ सके।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाफजीलत और इंतहाई बाअमल और इंतहाई पुरवकार खातून हैं। आपका नाम नामी इसमें गरामी खदीजा कुनियत उम्म हिंद थी। आपके वालिद माजिद खुवैलिद इब्न असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा इब्न असम था। इन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला नसब के लिहाज से मिल जाता है, और इस तरह आपकी ज़ात गरामी हसब व नसब के एतबार से इस लायक थी कि जीनत खाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल अज आमुल फील और 65 साल कबल अज हिजरत नबवी हुई। आपने 65 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सपुर्द लहद हुई, जहां आज भी आपकी गुर्बत ज़दा कब्र मुअत्तर साहिबाने मारिफत की ज़ियारतगाह बनी हुई है। नाज़रीन, जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ानदानी कराबतदारी तो रखती ही थी। इसके अलावा आपने अपने चचाजाद भाई वर्का इब्न नौफल से आपके फ़ज़ाइल व कमालात सुने थे, और उलमाए यहूद व नसारा से आपकी नबूवत और रिसालत के बारे में जो खबरें उन तक पहुँची थीं, उन सब चीज़ों की बिना पर अपने जहनो दिमाग में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगह दे चुकी थी और दिल ही दिल में आप पर ईमान ला चुकी थी। आपके कल्ब मुबारक में इश्क पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तपिश पैदा हो चुकी थी, सफ़र तिजारत में अपने ग़ुलाम के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमीदा और मोजज़ात को सुनकर उनमें और इजाफा हो गया। यहाँ तक कि रिवायात में है कि आप इश्क रसूल में रातों को जागती, बल्कि हुजूर के फिराक में आंसू भी बहाती थी। एक दिन जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चचाजाद भाई वर्का इब्न नौफल से अपनी उस तड़प का तज़किरा किया और अपनी मुराद तक पहुँचने की सबील दरियाफ्त की। वर्का इब्न नौफल जो एक बहुत बड़े ईसाई आलिम थे और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात से आगाह थे, उन्होंने जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक दुआ लिख कर दी और कहा कि सोने से पहले इसे अपने तकिया के नीचे रख लें। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकिया के नीचे वो दुआ रख कर सो गईं और रात में ख्वाब में अपनी मुराद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुई, और फिर शौक विसाल में अपनी कनीज़ नफीसा या अपनी बहन के ज़रिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाकायदा शादी का पैगाम भिजवाया, और इस तरह अपनी ख़ास तदबीर के ज़रिए बनी हाशिम की चमकते हुए आफताब को अपने दर दौलत तक लाने में कामयाब हो गई। रिवायात के मुताबिक बारात में ख़ानदान बनी हाशिम के जवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह घेरे में लेकर चल रहे थे जैसे सितारों के झुरमट में 14वीं का चांद हो। आखिर एक नूरानी महफिल में जनाबे अबू तालिब ने हमदो सनाए इलाही के साथ सीगा हाय अक़द जारी किए। महफिल अक़द अपने इख्तिताम को पहुंची तो यादगारे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज़ चचा के साथ अपने साबका घर की तरफ जाने का इरादा किया। ये देखकर जनाबे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ी और इंतहाई मुअद्दिबाना अंदाज में हुजूर का दामन पकड़कर अर्ज किया, ऐ मेरे सैयद व सरदार, अपने घर क़याम फरमाएं। अब मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज़ हूँ। इस तरह जनाबे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए।